हेलो फ्रेंड्स, आज के ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए झारखंड खबर को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आज के खबरों की ओर। पहली खबर, देवघर में 14 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार, अलग अलग तरीके से करते थे ठगी। पूछताछ में पुलिस को मिली कई अहम जानकारी। झारखंड के देवघर एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा के निर्देश पर साइबर थाने की पुलिस ने सारठ थाना क्षेत्र के जमुआसोल सहित पालोजोरी थाना क्षेत्र के लज्झरी व बसहा और पथरडा ओपी क्षेत्र के गोबशाला व दुधवाजोरी गाँव में छापेमारी की। इस दौरान 14 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार साइबर क्रिमिनल के पास से 23 मोबाइल सहित 37 सिम कार्ड, 9 पासबुक, 4 चेकबुक व 11 एटीएम कार्ड बरामद किया है। इस बात की जानकारी एसपी श्री सिन्हा ने पत्रकारों को दिया। अगली खबर, बंगाल में टीएमसी के हिंसा के खिलाफ भाजपा ने दिया धरना। पूर्व सीएम रघुवर बोले जनतंत्र की हुई हत्या। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के साथ ही बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक हिंसा का दौर शुरू हो गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या, घरों दुकानों की लूटने एवं मारपीट करने का आरोप लग रहे हैं। इन घटनाओं से भाजपा कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। भाजपा ने इसे लेकर बुधवार को देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया। बंगाल परिणाम आने के बाद सरकार समर्थित हिंसा व भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी बुधवार को एग्रीको स्थित आवासीय कार्यालय में धरना पर बैठे। धरना देने के क्रम में पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि बंगाल में चुनाव के बाद बर्बर हिंसा की घटनाएं उद्वेलित करती है। अगली खबर, लातेहार के गारू में कोरोना जांच के नाम ग्रामीणों के साथ धोखा। 5 माह पहले ली गई सैंपल की अब तक नहीं हुई जांच। डीसी ने सिविल सर्जन से मांगी रिपोर्ट। झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत गारू रेफरल अस्पताल में एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। अस्पताल के कर्मियों और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की लापरवाही से 5 माह पहले ग्रामीणों से लिए गए कोरोना जांच की सैंपल की जांच अब तक नहीं की गई है, जबकि जिला को जांच प्रतिवेदन भेज दी गई। ग्रामीणों से लिए गए सैंपल अस्पताल के एक कोने में रखा पड़ा है। दरअसल इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एमपीडब्ल्यू मनोज कुमार व संतोष कुमार ने अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डा भरत भूषण से अस्पताल में पहले से कोरोना जांच के लिए रखे गए सैंपल के बारे में मार्गदर्शन की मांग की। अगली खबर, प्रवासी मजदूरों के लिए झारखंड सरकार का अहम फैसला। सीएम हेमंत बोले कोरोना जांच जरूरी, ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का न हो विस्तार, इसलिए सरकार ने बढ़ाए कदम। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में वहां से झारखंड के प्रवासी मजदूर वापस अपने घर लौटने लगे हैं। इन प्रवासी मजदूरों के वापस झारखंड आने से कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव न हो, इस उद्देश्य से हेमंत सरकार ने इन प्रवासी मजदूरों को हर हाल में कोरोना जांच कराने पर जोर दिया है, ताकि राज्य के ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस संक्रमण का विस्तार न हो सके। इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से आदेश जारी हुआ है। अगली खबर, देश के 15 राज्यों में पहुंच रही ऑक्सीजन एक्सप्रेस। हर दिन 1100 मीट्रिक टन से भी अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा सेल देश के सबसे बड़े घरेलू स्टील उत्पादकों में से एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल देश में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन एलएमओ की आपूर्ति करने की अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है। सेल अपने भिलाई, छत्तीसगढ़, रोरकेला, ओडिशा, बोकारो, झारखंड, दुर्गापुर और बनपुर, पश्चिम बंगाल में स्थित अपने एकीकृत इस्पात संयंत्रों से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह के 500 मीट्रिक टन से बढ़ाकर मौजूदा समय में 1100 मीट्रिक टन से अधिक कर दिया है। अगली खबर, घाघरा प्रखंड के तुसगांव की कहानी। गांव में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं। घाघरा प्रखंड में तुसगांव है। यह घने जंगल के बीच है। चारों ओर ऊंचे पहाड़ हैं। जंगलों के बीच बसे तुसगांव में अभी तक कोरोना महामारी नहीं पहुंची है। कोरोना को हराना है तो यह गांव मिसाल है। गांव में कोरोना को घुसने से रोकने का श्रेय गांव के लोगों को भी जाता है। कोरोना महामारी को फैले 1 साल से अधिक हो गया। पहला फेज के बाद दूसरा फेज शुरू हो गया, परंतु इस गांव तक कोरोना महामारी नहीं पहुंची है। इसका मुख्य कारण गांव के लोग पूरी तरह एहतियात बरत रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए गांव घर का नियम भी बना है। दोपहर तक सभी को खेती किसानी व पशुओं को चराने का काम कर लेना है। इसके बाद सभी को अपने घर में रहना है। अगर ग्रामीण आपस में एक जगह जुटते हैं तो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं। अगली खबर, गंभीर संक्रमित मरीजों के लिए कारगर साबित हो रही है प्रोन वेंटिलेशन तकनीक। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहली लहर से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। कोरोना का दूसरा स्ट्रेन तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इससे संक्रमितों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में गंभीर अवस्था में संक्रमित भर्ती हो रहे हैं। इस कारण डॉक्टरों को भी इलाज करने में परेशानी हो रही है। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि प्रोन वेंटिलेशन छाती के बल सोना तकनीक फेफड़ा को स्वस्थ करने में मददगार साबित हो रही है। डॉक्टर भी दवा के साथ साथ इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। राज्य के सरकारी व निजी अस्पतालों में भर्ती 80 से 90% गंभीर संक्रमितों को डॉक्टर दवा के साथ प्रोन वेंटिलेशन का अभ्यास करा रहे हैं।
प्राण वेंटिलेशन का यह अभ्यास 8 से 10 घंटे तक कराया जा रहा है। इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के पंचायत सचिव पद के अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिख मार्मिक गुहार लगाई है। उन्होंने लिखा है कि हमें बचा लें। अभ्यर्थियों ने अनुरोध किसी है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो या उन्हें मृत्यु दंड दिए जाएं। अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में राज्य में फैली बेरोजगारी का जिक्र करते हुए बताया है कि कैसे 5000 पंचायत सचिव पद के अभ्यर्थी कानून, कोर्ट, सरकारों के बीच पीस कर रह गए हैं। सिर्फ पंचायत सचिव अभ्यर्थी ही नहीं, बल्कि अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के हजारों अभ्यर्थियों करियर अंधकार में हो गया है। अगली खबर, झारखंड में फिर हुआ मौसम सुहाना। 1 मार्च से अब तक सबसे अधिक बारिश जमशेदपुर में। झारखंड के कई इलाकों में मंगलवार को भी बारिश हुई। गर्जन के साथ तेज हवा भी चली। इससे मौसम सुहाना रहा। अगले 7 दिनों तक मौसम कुछ इसी तरह रहने का अनुमान है। 1 मार्च से लेकर अब तक सबसे अधिक बारिश जमशेदपुर में हुई है। पश्चिमी विक्षोभ का असर। मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 7 मई तक कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। ऐसा 2 कारणों से हो रहा है। झारखंड में मुस्तैदी से जुटा है ऑक्सीजन टास्क फोर्स। IAS अधिकारी करते हैं निगरानी। हर दिन ली जाती है रिपोर्ट। झारखंड में कोरोना मरीजों को प्राणवायु मिलता रहे, इसके लिए राज्य सरकार ने ऑक्सीजन टास्क फोर्स का गठन किया है। नियमित रूप से राज्य के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसके लिए टास्क फोर्स के सदस्य मॉनिटरिंग करते हैं। नेपाल हाउस स्थिति उद्योग निदेशालय से ऑक्सीजन टास्क फोर्स का संचालन होता है। इसकी मॉनिटरिंग उद्योग निदेशक जितेंद्र सिंह के अलावा 2020 बैच के 3 IAS अधिकारी और 30 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी करते हैं। अगली खबर, कोविड को लेकर ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा ने का फैसला। देश को देनी है ऑक्सीजन, नहीं करेंगे हड़ताल। ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा ने कोविड महामारी की विकट स्थिति को देखते हुए 6 मई को आहूत हड़ताल को स्थगित कर दिया है। मोर्चा की बैठक मंगलवार को एटक के राष्ट्रीय सचिव विद्यासागर गिरी की अध्यक्षता में सेक्टर 3 एटक कार्यालय में हुई। बैठक में कोविड महामारी और उससे उपजे संकट के कारण 6 मई की सेलव्यापी हड़ताल, लंबित वेतन समझौता, मजदूरों के खिलाफ प्रबंधन द्वारा की गए कार्रवाई आदि पर गंभीरता से विचार किया गया। अगली खबर, झारखंड में बढ़ सकती है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि, पाबंदियों के बढ़ाने पर हो सकता है विचार। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाने या लॉकडाउन के नए स्वरूप पर बुधवार को फैसला हो सकता है। वर्तमान में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 6 मई की सुबह 6 बजे तक ही निर्धारित है, लेकिन कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए इसे बढ़ाए जाने की पूरी संभावना है। हालांकि 4 मई की देर शाम तक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक का समय निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री बुधवार को कभी भी बैठक आहूत कर सकते हैं। पिछले 12 दिनों से चल रहे सेमी लॉकडाउन या स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बावजूद राज्य में कोविड-19 संक्रमण पर काबू नहीं पाया जा सका है। ऐसे में एक बार फिर से इसकी अवधि में विस्तार लगभग तय है। अगली खबर, सीएम हेमंत ने 31 मई तक बढ़ाया झारखंड में लॉकडाउन। बिहार और ओडिशा में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के बाद आज झारखंड में 31 मई तक लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को इस पर बड़ा ऐलान करेंगे। इससे पहले झारखंड में 22 से 29 अप्रैल और फिर 29 अप्रैल से 6 मई तक 2 चरणों में लॉकडाउन लगाया गया है। आज सीएम की अध्यक्षता में राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, आंशिक लॉकडाउन को लेकर आपदा प्रबंधन की अहम बैठक बुलाई गई है। लॉकडाउन के दौरान बिहार में लागू किए गए गाइडलाइंस के तर्ज पर झारखंड सरकार और कड़े फैसले ले सकती है। अगली खबर, झारखंड की बेटी सीमा कुमार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से करेगी पढ़ाई। दूसरे के घरों में खाना बनाते हैं पिता। ओरमांझी के एक गांव के किसान की फुटबॉलर बेटी सीमा कुमारी अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करेगी। सीमा का चयन यूनिवर्सिटी से मिलने वाली छात्रवृत्ति के तहत हुआ है। वो अगस्त में अमेरिका जाएंगी। कोर्स सितंबर से शुरू होगा, जो 4 साल तक चलेगा। सीमा का चयन युवा संस्था के शिक्षकों की मदद से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ है। सीमा ने बताया कि शिक्षकों ने इस कोर्स के लिए काफी मेहनत की। सीमा कहती हैं कि फुटबॉल खेलने से शुरू हुआ सफर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंचेगा, यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था। युवा संस्था के प्रमुख फ्रांज गैस्लर ने कहा कि हम लोग बच्चों को खेल के माध्यम से पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। सीमा ने अपने टैलेंट के दम पर यह सफलता अर्जित की है। अगली खबर, एसटीओ प्रमाणित करेंगे तभी सरकारी कर्मचारी माने जाएंगे पॉजिटिव। कोरोना के नाम पर छुट्टी से अधिकारी परेशान। रांची के निजी लैब में कोरोना जांच के बाद जारी रिपोर्ट पर जिला प्रशासन को भरोसा नहीं है। कम से कम सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले में तो कतई नहीं। यही कारण है कि उपायुक्त ने वैसे डॉक्टर, पारा मेडिकल कर्मी, अधिकारी, मजिस्ट्रेट, स्वास्थ्य कर्मी जो काम के दौरान संक्रमित होने और निजी लैब से जारी पॉजिटिव होने की रिपोर्ट जमा कर काम से अनुपस्थित हैं,
उपायुक्त ने ऐसे सभी लोगों को निजी लैब से जारी पॉजिटिव रिपोर्ट को एसडीओ से प्रमाणित कराने का निर्देश दिया है। बगैर एसडीओ के प्रमाणित रिपोर्ट को अमान्य कर दिया जाएगा। एसडीओ जब रिपोर्ट को प्रमाणित कर पॉजिटिव होने की पुष्टि करेंगे तभी वे संक्रमित माने जाएंगे। अगली खबर, साहिबगंज महिला थाना प्रभारी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस अधिकारी हतप्रभ। साहिबगंज महिला थाना की प्रभारी रूपा तिर्की ने अपने पुलिस क्वार्टर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा और एसटीपीओ राजेंद्र दुबे थाना प्रभारियों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार सोमवार की शाम करीब 7 बजे रूम पार्टनर पुअनी मनीषा कुमारी नगर थाना से ड्यूटी करने के बाद क्वार्टर पहुंची। दरवाजा खटखटाने के बाद भी रूपा ने दरवाजा नहीं खोला। मनीषा ने आसपास के लोगों को बुलाकर दरवाजा तोड़वाया। अंदर जाने पर देखा कि रूपा पंखे के एंगल से स्केटिंग करने वाली रस्सी के सहारे लटकी हुई है। मनीषा ने तत्काल एसपी को सूचित किया। आज के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन क्लिक कर जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले दिन कुछ और ताज़ा खबरों के साथ।